जितने समय तक हमारी ये सुरति और मन इस शब्द में रहता है, सुरत समानी शब्द में, बाको काल नहीं खा। अनहद नाद कोई धुन को हम सुन रहे थे ना, और इससे भी ज़्यादा एकाग्रचित होकर के त्रिकुटी और भिरकुटी पे ध्यान लगाने वाले भी इस मन को जो है काबू नहीं कर पाते हैं। इतनी मन की जो है ना गति तेज है कि ये अगर हमारे साथ दे देवे तो हम सवा घंटे में सतलोक पहुंच सकते हैं, है ना। जो आवाज़ है हो रही है ना, वो एक तरह की नहीं है। जैसे यहाँ से नाभि कुंड से जो है ना साधक चलता है तो यहाँ की आवाज़ अलग है। तो खास तो हमें जो है ना इन दो चीज़ों को देखना है, श्रुति और मन। जी, अनहद नाद सुनाई दे रहा है, बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं जी। अब वो अनहद नाद क्या है, एक झीनी झीनी आवाज़ से शुरुआत हुई है उनकी, कि हमें एक झीनी झीनी सी आवाज़ आती है। तो झीनी झीनी आवाज़ आ रही है तो उसको हम अनहद नाद समझें, या फिर ये कोई एक साधना में ही एक कोई क्रमशः ध्वनि है। और अगर इसको समझने के बाद हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम उस अनहद नाद से आगे बढ़ें, तो इसके बारे में पूरा थोड़ा विस्तार से बता दें कि ध्यान कैसे करें और धीमी आवाज़ का क्या मतलब है और आगे कैसे बढ़ें। देखिए, जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तब जो है ना सबसे पहले आपको जो है ना चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा और मनोवृत्ति को चित्त में साधना पड़ेगा। तो आपके चित्त की वृत्ति में जो है ना सरस्वती का वास होगा, जिसको सुरता कहते हैं। और मन जो है ना उसी में एकाग्र होकर के आपके जो है ना साथ चले, तब जाकर के आप जो है इस अनहद नाद के बारे में जो है ना सुनने में सक्षम होंगे। अभी क्या होता है कि आप थोड़ा सा सुनते हैं और फिर वहाँ से मन हट जाता है। ये कंडीशन होती है भक्त की। थोड़ा सा सुनते हैं और अनहद नाद को, और फिर जो है ना मन हट जाता है, सुरता बेचारी वहीं रह जाती है और मन वहाँ से जो है ना दूसरी तरफ दौड़ जाता है, तमाम विषय भोगों की ओर। यानी किसी ने चाय का पूछा था और मन को याद आ गई कि यार वो चाय की पूछ रहा था, बस वहाँ से गया मन। तो वो जो अनहद नाद कोई धुन को हम सुन रहे थे ना, वो गई। ये स्थिति एक व्यक्ति की नहीं है, माने सभी साधकों की है ये स्थिति। ये जितने भी साधक हैं ना अनहद नाद की धुनी को सुनने वाले, और इससे भी ज़्यादा एकाग्रचित होकर के त्रिकुटी और भिरकुटी पे जो है ना ध्यान लगाने वाले भी इस मन को जो है काबू नहीं कर पाते हैं। ये तो माने जो है ना जब जहाँ जो है ना बिंदु दिखता है त्रिकुटी पे, तब तो लगना चाहिए ना ध्यान, लेकिन मन इसमें से भी जो है ना माने छोड़ करके चला जाता है। इतनी दौड़ है मन की, इतनी मन की जो है ना गति तेज है कि ये अगर हमारे साथ दे देवे तो हम सवा घंटे में सतलोक पहुंच सकते हैं। ऐसा संतों का मत है। हाँ, और पहुँचे हैं संत। दिल के आईने में है तस्वीर मेरे यार की, ये उन संतों का कहना है। दिल के आईने में है तस्वीर मेरे यार की, मैं जब चाहूँ पलक झपक के देख लूँ। ऐसी उन्मुनी अवस्था जो है ना संतों की हुई है, लेकिन वो संत जो है ना यहाँ नहीं है। इस संसार में जो है ना कोई नदी में नहा रहा हो, या कहीं भीख मांग रहा हो, या कहीं दीक्षा देते फिर रहा हो, या भाषण प्रवचन करते फिर रहा हो, ये संत गति नहीं है। ये तो एक प्रचारक मंडली है, प्रचार का कार्य कर रहे हैं, धर्म प्रचार। और हमें ज़रूरत है
ईश्वर के सानिध्य में ले जाने वाले संत की। हमारी जो खोज है वो ईश्वर के सानिध्य में ले जाने वाले संतों की है। तो ऐसे संतों को हमें जो है ना माने खोजना है जो हमें ईश्वर का दर्शन करा दें। अगर वो बैठ कर के हमारे साथ करा दें तो फिर तो आओ भाग्य हैं हमारे, कुछ नहीं क्या है। क्योंकि बता के चल दिए या आप पूछ के आ गए और घर प्रयास करोगे तो उतना सफल नहीं होगे। तो जो अभी जो झीनी झीनी आवाज और अनहद नाद में अंतर है क्या? अभी अंतर क्या है माने जो है ना जो आवाज़ें हो रही हैं ना वो एक तरह की नहीं है, अलग अलग है। हाँ, जैसे यहाँ से नाभि कुंड से जो है ना साधक चलता है तो यहाँ की आवाज़ अलग है। मैं इन पर विस्तार इसलिए नहीं डालना चाहता हूँ कि इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। नहीं ये तो जिस जगह हम जाना चाहते हैं हाँ, ये पूछा है ईश्वर के सानिध्य में, इनमें काहे को उलझे रहे हैं हम। नहीं ये जैसे आवाज़ जहाँ की आपने पहचान ली, फिर आप जहाँ आ गए, जहाँ आ गए, यहाँ आ गए, जहाँ आ गए, जहाँ आ गए। तो इन सब आवाज़ों को आप अगर जो है सुनते भी रहे और पहचान भी सके भली भांति और इनमें भजन भी कर सके तो भी आप रहे तो मतलब शरीर में ही। जब आप जहाँ से नहीं जाओगे शरीर को माने जो है ना छोड़ करके, तब तक मोक्ष में कैसे आप सम्मिलित होगे। आपको तो मोक्ष चाहिए ना। आपका लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो उस लक्ष्य को प्राप्त अगर करना है तो इधर की बातें आप बिल्कुल छोड़ दो। अनहद नाद से भी आगे जाओ, ज़रूरत ही नहीं है इनकी तो भाई। आपको तो आगे जाना है। जैसे ही अनहद नाद हमारा माने जो है सार शब्द से मिल जाएगा, सुरती उसमें काम करने लगेगी और मन उसके संग चलने लगेगा। सुरत समानी शब्द में ताको काल ना काल ना का है ना। तो खास तो हमें जो है ना इन दो चीज़ों को देखना है, कौन सुरती और मन। हमारी जो सुरती है ना उस पर जोर देना है। हाँ, उसको समझना है पहले तो। अच्छा। और मन को उसके साथ जोड़ना है, निर्मल मन को। महात्मा। ये हमारी रचना अगर लगी है, जितने समय तक लगी है उतने तक हम माने जो है ईश्वर के सानिध्य में हैं। जितने समय तक हमारी ये सुरति और मन इस शब्द में रहता है, सुरत समानी शब्द में, बाको काल नहीं खा। तो ये तो हो गई आपकी भजन की श्रृंखला। वहाँ तो आप जब पहुँचेंगे जब ज़्यादा पारंगत हो जाएंगे। पहले तो सीखना है ना भजन कैसे होता है, और ये अभ्यास हमें रोज करना है। सूरत को समेटने का। हाँ, रोज करना है। सूरत को समेट के डायरेक्ट सांसों पे लाओ। हाँ, बैठ के भी आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का ब्रह्मचर्य की ज़रूरत नहीं है। केवल शरीर शुद्ध हो। आप 5 बजे सवेरे उठ जाइए, शौच इत्यादि से निमट के 6 बजे बैठ जाइए। लेट हो गए थोड़े बहुत तो 7 बजे बैठ जाइए, जब तक ये ब्रह्म मुहूर्त है 7 बजे तक। और ब्रह्म मुहूर्त में आप आसन लगा कर बैठ जाइए छत पे या कोई निरंजन स्थान में, जंगल हो खेत हो। और सांसों में चलाइए इस मंत्र। सांसों को चलाइए, बस सहज में चलाइए तो अनंत से आगे चला जाएगा वो। तो ये धारणा है भजन करने की। इसमें हम पारंगत कितना होते हैं ये आपके माने जो है ना स्वरता और मन के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये तो मतलब वो जो साधक है वो स्वयं ही अपना भजन कितना बढ़ा रहा है, कितनी रहनी कर रहा है, उसकी जो है कमाई है ये। हाँ, ये कमाई है। तो उसके हिसाब से ही उसकी यात्रा आगे बढ़ेगी। गुरु का कार्य तो पूरा हो गया बताकर। और फिर साधना में गुरु अंदर ही विवेक द्वारा जब आप किसी भी चीज़ को माने जो है ना रोजाना ही प्रेस करोगे तो फिर जो है ना वो धीरे धीरे आपकी भी मतलब जो है ना उन्नति माने धारणा उसमें जो है ना दिख जाएगी कि यार ये साधक मेरे को अब जो है पाना ही चाहता है। तब जो है प्रभु कृपा होगी।
जब आप लगे रहेंगे रिसर्च करने भजन की श्रृंखला में, तब जो है ना प्रभु की कृपा होगी कि ये भक्त मुझे चाहता ही है यार, अब तो इसको सहारा देना ही पड़ेगा। तब वो प्रभु कृपा होगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अभी जो सुन रहे हैं नाद या धीनी आवाज, नहीं, वो सिर्फ, उनमें तो आप बीदोई मती। हाँ, वो सहज में आ जाए, बस। वो सुरत को संभाले बस। आपको तो ये शब्द का ध्यान रखना है, इसमें आ जाएगी वो। अच्छा, स्वाभाविक होगा ये। बस इसमें आ जाएगी वो, जितनी भी अंदर की ध्वनि है 8 चक्रों की, वो इसमें सम्मिलित हो जाती है। अच्छा, जैसे ही आप ओम सोहम बोलेंगे, जैसे ही मतलब इसमें सम्मिलित हो जाएगी वो। हाँ, तो अट जाता है वो। हाँ, उसे अलग से जो है ना लोगों ने बिदा दिया, कई गुरुओं ने, कि पहले यहाँ के शब्द सुनो, तो वो कई दिनों तक यहीं लगा रहता है। क्या कही? तो वो क्या है, पर बाहर नहीं निकल पाता, वो पारंगत नहीं हो सकता। पर उनमें बीदो रहेगा, शरीर की म्याद पूरी हो जाएगी, मर जाएगा। हाँ, सुरत को समेट कर हम्म, वो एकाग्रचित्त जब होएगा तो सहज में घटना घटेगी। ये और वो आपको बताई दिया है कि जैसे ही आप आगे बढ़ने की श्रृंखला में पारंगत होने लगेंगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ही आप जो है ना ध्यान करेंगे शिव शंकर का। और जैसे ही शिव शंकर का ध्यान करेंगे, वो जो है ना आपको माने जल दिखेगा, मानसरोवर कैलाश दिखेगा, बैठे आप नहीं हैं, और वो उसमें जो स्नान कर रहे हैं वो दिखेंगे, सुरत साधु द्वारा। संत दिखेंगे, आपकी सुरती में आएंगे वे, और आप ऐसे देखोगे उन्हें जैसे वहीं खड़े होकर देख रहे हो। हाँ, ये अनुभव है, दिव्य अनुभव। दिव्य अनुभव आपका है ये। साधना। शरीर यहीं रहेगा, ना तो इन आँखों की ज़रूरत है वहाँ जाने की, इन आँखों से नहीं देखना है, वो तो दिव्य ज्योति अपने आप दिखाएगी उनको। तो ये पारंगत जब हो गए आप, जब कछु काल की जो सत्संगा, मेरे कह देने से और आपके सुनने से या कर लेने से कुछ नहीं होना। ये है सत्संग के ऊपर, ये आपके करने के ऊपर निर्भर करता है। आप इसका अभ्यास करें। और सत्संग का हाँ, सारा ले। पहली बार तो आप सवेरे रोज़ उठ के बैठने का अभ्यास करें, चाहे 1 घंटे बैठें। आपको ध्यान में बैठना है। सबसे पहला कार्य है आपका सवेरे नहा धो करके 7 बजे तक आपको ध्यान जरूर लगाना है। और इस बीच में खाना पीना कुछ होता नहीं है, सोच के बाद पेट खाली रहना चाहिए, तब जाके आप करोगे। तो आपकी अभी उम्र है, वो खैंचरी आप कर सकते हो, उसको करोगे तो जल्दी सीख जाओगे। वो खैंचरी जो आपको बताई उसको करो, ये मुद्रा लगाओ, इसमें जो तत्व दिखते हैं इनको देखते रहो और चलते रहो, और शब्द को जो है ना जिह्वा में रखो। ये खुद का ही अभ्यास है तुम्हारा। ठीक है।